हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। कैसे हो? मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं चल रही काफ़ी दिन से, और बुखार वगैरह हो जाता है, और इसलिए मैं दो तीन दिन तो सैर करती हूँ, फिर नहीं कर पाती। आज मैं थोड़ी सी सैर की थी तो किसी ने मुझे देख के पहचान के बोला, भी तुम इतनी फिर से मोटी कैसे हो गई, मतलब तुम तो बहुत पतली हो गई थी। और फिर मतलब मुझे जब कोई ऐसे बोलता है ना, मुझे अब टेंशन हो गई है। और बस अब आज मैंने, और अब मेरे से चला भी नहीं जाता इतना, जैसे मैं पहले तो एक एक घंटा कंटिन्यूसली बहुत फास्ट फास्ट चलती थी। अब मेरे अंदर वो भी थोड़ा कम हो गया है, और कुछ वीकनेस वगैरह बुखार वगैरह से आ गई है। तो लेकिन पर मैं 1 साल के अंदर अंदर पतली होकर ही रहूंगी, जो मर्जी हो जाए। और आज मैं आपको ना जो है एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊंगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और जो है ना, खाने पीने का तो परहेज करना ही पड़ेगा। जितना हो सके हरी सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, बादाम खाने से भी पतले होते हैं। सुबह सुबह 8-10 बादाम खाओ, है ना। लेकिन ऐसे है ना, अपना केयर तो करनी पड़ेगी अब, है ना। तो अब मैं आपको ना एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये जैसे यहाँ पर ना प्रेस करना है। मतलब जब भी आपको टाइम मिले ना, कम से कम 1 मिनट कम से कम, और 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप टीवी देख रहे हो, फ्री बैठे हो, धूप सेक रहे हो, या आस पड़ोस में बातें कर रहे हो, तो ये साथ साथ करते रहो। और इसी तरह से इस हाथ में, मतलब अंगूठा और ये जो उंगली है, इसके बीच का जो हिस्सा है, इसको ऐसे से दबाना है। एक पॉइंट आप याद कर लो, एक पॉइंट तो ये हो गया भी। इसको ऐसे से प्रेशर देने से भी वेट लॉस होता है, भूख हमारी कम होती है, पाचन क्रिया ठीक होती है। और जो ऐसे होता है ना, खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, हमारे आंतों में फंस जाता है, और फिर वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, वो होना बंद हो जाएगा, स्टॉप लग जाएगा मोटापे पे। और जो सेकंड है ना, नंबर 1 हो गया। और नंबर 2, जैसे यहाँ पे मैं आपको पेंसिल से डॉट लगा के दिखाती हूँ, और ये देखो आपको डॉट दिख रही है ना। मतलब जैसे अपना फेस है, अपने फेस में हम यहाँ बिंदी लगाते हैं फोरहेड पर, वो ये मान लो इतना एरिया आपका फेस है, और फेस में आपको फोरहेड पर देख लो कहाँ पे बिंदी लगाओगे। आपका ये फेस के हिसाब से जो फोरहेड है ना, वहां पे आपको क्लॉकवाइज पेंसिल को घुमाना है। पेंसिल ले लो, पेन ले लो, ब्रश ले लो, ऐसे ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 मिनट कम से कम, 5 मिनट, 2 मिनट, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी कैपेसिटी है। दोनों ही जो है ना, थंब में ऐसे इसी तरह से करना है, ठीक है। और जो है ना, करने से ही फर्क पड़ेगा, सुनने से नहीं पड़ेगा। और मैं भी मतलब आज से ही मुझे जैसे ज्ञान हुआ इस चीज का, मैं भी जब भी फ्री होंगी तो मैं ऐसे करूंगी। जैसे मोबाइल पे कुछ देखते हुए तो मैं ऐसे फ्री बैठी थी, तब ऐसे ऐसे करती रहूंगी। अब आपको मैंने 2 पॉइंट बता दिए हैं। अब तीसरा ये है कि जो अपनी ये उंगली होती है ना, लास्ट फिंगर से ये वाली, इसको ना ऐसे हाथ से दबाना है। और ये बाकी सारी जो ये तीनों उंगलियां, इसको जितना हो सके स्ट्रेट ही रखना है, झुकने नहीं देना। ये इधर से देखो आप, मेरी ये जो लास्ट फिंगर है वो स्ट्रेट नहीं है, बाकी वो स्ट्रेट है। इसको पीछे की तरफ खींचना है, जो ये वाली जो है ना, इसको पीछे की तरफ खींचना है, मतलब स्ट्रेट रखना है, पूरा स्ट्रेट। और ये देखो, फिर इधर ऐसे मतलब नहीं आनी चाहिए, और इसको जोर से दबाना है, और इसी तरह से ही इस तरफ ऐसे करना है, ठीक है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, इससे भी मतलब पतले होते हैं, ठीक है। अब कईयों का वेट इतना ज्यादा होता है, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल, और वो सैर नहीं कर सकते, या एज ज्यादा होती है, उनके लिए अच्छा है बैठे बैठे ऐसे करते रहे, फिर धीरे धीरे सैर करने लग जाए। अब मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं। और 4th पॉइंट ये है कि पहले तो हमने इसको फिंगर के साथ प्रेशर किया था ना इसको, लेकिन अब इसको जो है ना, फिंगर से नहीं दबाना, इसको जो है ना स्ट्रेट रखना है, और इसको, इस फिंगर को ना कोशिश करनी है कि इसको इसके साथ नीचे टच करना है ऐसे, ठीक है। और ये देखो आपको ये गैप दिख रहा है ना, इसके अंदर गैप, ये गैप ये निशानी है कि आप मोटे हो। और अगर गैप नहीं होगा ना, तो ये ऐसे टच हो जाएगा हथेली पे, और फिंगर सीधी रहनी चाहिए। ये तो मैंने टच करके इसलिए दिखाया है क्योंकि मेरी फिंगर टेढ़ी मेढ़ी होगी। अब फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट, फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट उसकी होगी, और ये
टच उसका होगा जो मतलब कि एक्यूरेट है, जितना वजन होना चाहिए। और अगर आपका ये टच नहीं हो रहा और फिंगर भी स्ट्रेट है, इट मीन्स आप मोटे हो। देखो अब ये इंडिकेशन है कि मैं मोटी हूँ। तो ये करते प्रेशर ये करना है, फिंगर्स को पीछे की तरफ खींचना है, स्ट्रेट रखना है, इसको प्रेशर के साथ पूरा हथेली से टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इससे भी क्या है ना, वेट लॉस होता है। तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताए हैं। और एक दो पॉइंट ये भी है कि कान के पास ना, यहाँ पे ऐसे प्रेशर करना है कान के पीछे, उससे भी पतले होते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट मेन सबसे ज्यादा ये है, जो ये जरूर करें आप। और जिस दिन आपका पेट कम होने लग जाएगा ना, उस दिन आपकी ये फिंगर इसको टच भी हो जाएगी। और आपके फिंगर, अब देखो मेरी फिंगर स्ट्रेट नहीं है, अगर टच होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इससे बहुत जोर पड़ता है ना। तो ये सब एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर जो है, कम से कम 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 मिनट तक आप कर सकते हो। और सुबह तो खाली पेट कर सकते हो ये। और उसके बाद जब भी करना हो, दिन में 2 टाइम करना है, दिन में दूसरी बार जब भी करना है, तो याद रखना खाना खाने के 1-1.5 घंटा हो चुका हो। जैसे अभी अभी मैं जस्ट खाना खा के आई हूँ, तो अभी नहीं करना, ठीक है। अब 1-1.5 घंटे के बाद करना है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू। और जो है ना, जल्दी से बस आप जुट जाओ करने। और इसका 15 दिन बाद रिजल्ट पता लगने लगता है, एकदम नहीं लगेगा। कम से कम 15 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा। ओके, मैं भी आज से शुरू करती हूँ, मुझे भी इसका ज्ञान हुआ है, मैं भी करती हूँ, इसलिए मैंने आप में ये ज्ञान बांटा। और आपको भी कुछ पता हो और जो है ना, मुझे जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू।